सेमरा नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जो दही बेचा करती थी। दही ले लो दही, ताजी मीठी दही, दही ले लो दही। अरे ओ अम्मा, जरा दही तो देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। बुढ़िया के पास ना तो गाय थी ना ही दूध खरीदने के पैसे, तो उसके पास दही बनाने के लिए दूध कहाँ से आता था। बुढ़िया के पास एक जादुई दही की मटकी थी जिससे वह जब चाहे जितना चाहे उतना दही निकाल सकती थी। गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे कि बुढ़िया के पास जादुई दही की मटकी है, लेकिन कभी भी किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि बुढ़िया की दही पीने से उन्हें बहुत ही तरोताजा महसूस होता था। ओ मेरी जादुई दही की मटकी, जरा ताजा ताजा मीठा मीठा दही तो निकालो। बुढ़िया को ये दही की मटकी एक नदी ने दी थी। ये बात बिल्लू नाम के एक चोर को भी पता चलती है। वह रात के समय बुढ़िया के घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। वह दही की मटकी उठाने की कोशिश करता है, पर मटकी इतनी भारी हो जाती है कि उससे हिलती भी नहीं है और वह थक हार कर चला जाता है। कुछ दिन बाद ये बात वहां के राजा को भी पता चलती है। उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य की नदी में मिली जादुई मटकी को अपने पास रख लिया। सैनिकों, अभी जाओ और उस बुढ़िया को पकड़ के यहाँ ले आओ। सैनिक बुढ़िया को राजा के पास ले जाते हैं। हजूर, आपने मुझे क्यों याद किया? बुढ़िया, सुना है तेरे पास जादुई दही की मटकी है जो तुझे मेरे राज्य में पड़ने वाली नदी में मिली। हजूर, वह जादुई दही की मटकी तो नदी माता का वरदान था मुझे। ये सब मुझे कुछ नहीं पता। अगर नदी मेरे राज्य में है तो उसमें मिलने वाली प्रत्येक वस्तु मेरी हुई। हजूर, मैं आपको जादुई दही की मटकी दे दूंगी, पर इसके लिए आपको मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बुढ़िया, मैं चाहूँ तो तुझसे मटकी छीन भी सकता हूँ, पर मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तभी मटकी लूंगा। सोच लीजिए हजूर, अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको गांव वालों की सारी जमीनें वापस देनी होंगी। मंजूर है बुढ़िया, तू अपने प्रश्न पूछ। हाँ तो हजूर, मेरा पहला प्रश्न है, एक आदमी जो बारिश में बिना छाते या टोपी के बाहर था, फिर भी उसका एक बाल भी गीला नहीं हुआ, क्यों? राजा दिमाग पे बहुत जोर डालता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बुढ़िया, ये क्या बेकार प्रश्न है, इसका उत्तर तू ही बता। हजूर, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के बाल गीले नहीं हुए क्योंकि वह आदमी तो गंजा था। हजूर, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो हमेशा आपके सामने रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता? राजा सोच में पड़ जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ए बुढ़िया, इस घटिया प्रश्न का उत्तर अब तू ही बता। हजूर, इसका जवाब तो बहुत ही सरल है और वो है हमारा भविष्य। हजूर, मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, आप अपनी महिमा कैसे मापते हैं? अरे बुढ़िया, ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे आता है। मेरी महिमा मेरी धन दौलत और शानो शौकत में है। आपका जवाब गलत है हजूर। आपकी महिमा आपकी धन दौलत में नहीं, बल्कि आपके राज्य के हर नागरिक की खुशहाली में है। सैनिकों, इस घमंडी बुढ़िया को बंदी बना लो और इसकी जादुई दही मटकी को यहाँ ले आओ। राजा बुढ़िया को कारागार में डलवा देता है। सैनिक राजा को जादुई दही मटकी लाकर देते हैं। राजा बहुत खुश हो जाता है। अरे, इसमें तो बिल्कुल दही नहीं है। अरे मटकी, दही निकाल। राजा बहुत कोशिश करता है पर मटकी में से दही नहीं निकलता। थक हार कर राजा बुढ़िया को बुलवाता है। बुढ़िया के हाथ में जाते ही मटकी से दही बहने लगता है। हो ना हो, तू जरूर ही कोई मायावी बुढ़िया है। सैनिकों,
इस मटकी को फोड़ दो। सैनिक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और मटकी उछलकर राजा के सिर पर गिरती है। राजा गिर पड़ता है। जादुई मटकी में पंख आ जाते हैं और वह बुढ़िया को उठाकर उड़ने लगती है। वह बुढ़िया को घर पहुंचा देती है और बुढ़िया की जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। एक समय की बात है। कश्मीर की वादियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कोटली था। उस गांव में सोनी और मोनी नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। सोनी सेब के बागान में काम करती थी और मोनी लोगों के कपड़े सिला करती थी। मोनी, ये रे बागान के सेब खा, बड़े ताजे हैं। आज पता नहीं ठेकेदार को हम पे कैसे दया आ गई। हाँ सोनी, ये तो बड़े ही ताजे लग रहे हैं। सोनी, मधु चाची के यहाँ शादी है तो उन्होंने बहुत सारे शरारे सिलने का ऑर्डर दिया है, तू भी जरा हाथ बटा दे। मोनी, तू तो जानती ही है ठेकेदार मुझे ऐसे छुट्टी देने से रहा। मुझे तबीयत खराब होने का बहाना लगाना पड़ेगा, तभी तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं छुट्टी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सोनी, मिल गई छुट्टी तुझे? हाँ मोनी, मिल गई, पर बड़े झूठ बोलने पड़े। पर धागे की गिट्टी खत्म हो जाती है, इसलिए दोनों बाजार चली जाती हैं खरीदने के लिए। रास्ते में सोनी को पॉपकॉर्न वाला दिख जाता है तो वह पॉपकॉर्न खरीदने लगती है। सोनी, तुमने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। ठेकेदार जी, इसे माफ कर दीजिए, इसमें इसकी गलती नहीं है, मैंने ही इससे कहा था। पर ठेकेदार उनकी एक भी नहीं सुनता और गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है। सोनी, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी नौकरी चली गई। इसमें तेरी गलती नहीं है मोनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चल, अब हम दोनों मिलकर कपड़े सिला करेंगे। दोनों बहनें मिलजुल कर कपड़े सिलने लगती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने ही घर के एक कमरे में सिलाई की दुकान खोल लेती हैं। लोगों को उनके सिले कपड़े बहुत पसंद आते हैं और उनकी दुकान चल पड़ती है। अच्छा हुआ मोनी, मेरी बागान वाली नौकरी चली गई। कपड़ों की सिलाई में तो फायदा ही फायदा है। मोनी, सब काम वाम छोड़ और पहले मेरी बात सुन। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं समझ गई, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। तू इतने सारे कपड़े जो साथ लाई है। हाँ, ऑर्डर तो है, पर ऐसा वैसा नहीं, कश्मीरी लहंगे सिलने का। पर ये ऑर्डर तूने क्यों लिया? तुझे तो पता है ना, हमें लहंगे सिलने नहीं आते। तू फिक्र मत कर मोनी, हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। जब से ये सोनी और मोनी का सिलाई का धंधा चल निकला है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अजी सुनते हो जी, क्या किताब में पूरे दिन मुंह डाले बैठे रहते हो? अरे भाग्यवान, मेरी मजाल जो तुम्हारे सिवा किसी और की सुनूं। मोनी और सोनी की श्यामा नाम की एक पड़ोसन थी। वह बहुत ही मक्कार औरत थी। वह भी सिलाई किया करती थी। इधर मोनी और सोनी लहंगा सिलने में पूरी मेहनत से जुटी हुई थी। श्यामा चुपचाप से जाकर दोनों की दुकान में ताका झाकी करती है। तो ये बात है, लहंगा सिला जा रहा है। किसी ने इस बार मुझे लहंगा सिलने के लिए नहीं दिया और इन बेवकूफ लड़कियों को लहंगा सिलने के लिए दिया है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग लहंगा पूरा करती हैं। थोड़ी देर में जब दोनों बहनें खाना खाने के लिए घर चली जाती हैं, तो श्यामा चुपचाप से उनकी दुकान के अंदर घुस जाती है। श्यामा सारे लहंगे को काट डालती है और अपनी कारगुजारी पर खूब खुश होती है।
इधर जब दोनों बहनें खाना खाकर दुकान वापस आती हैं, सोनी, ये देख, लहंगा कैसे फट गया। ये किसने किया? हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये लहंगा तो हमें कल ही पहुंचाना था। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे और उनके पैसे कैसे वापस करेंगे? इस कश्मीरी लहंगे का कपड़ा तो बहुत ही महंगा था। अब से कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा और कोई कपड़ा सीने को नहीं देगा। कोई है क्या? इस दुखियारी की गुहार सुन लो। हाँ अम्मा, बोलो, तुम्हें भूख लगी है क्या? भोजन लाऊं? नहीं बिटिया, मेरे नाती को तन ढकने के लिए कोई कपड़े हो तो दे दो। ये लो अम्मा, अपने नाती को ये कपड़े दे देना। तुम लोगों ने एक बुढ़िया की मदद करने में एक पल की भी देरी नहीं की। तुम दोनों बहुत ही दयालु और सच्चे दिल की लड़कियां हो। ये लो तुम्हारा सिला हुआ काश्मीरी लहंगा। अब ये एक जादुई लहंगा बन गया है जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। उस जादुई लहंगे की मदद से दोनों बहनें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिलती हैं। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ लगने लगती है। सारे लोग उन्हीं दोनों से लहंगा सिलवाने लगते हैं। उनकी कामयाबी देखकर श्यामा का रोम रोम जलने लगता है। श्यामा उन दोनों की दुकान में आग लगाने जाती है, लेकिन जादुई लहंगे से निकली आग में वह खुद ही भस्म हो जाती है और दोनों दर्जी बहनें खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।